नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल अद्भुत स्टोरी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत अच्छी कहानी है, नॉलेज भर कहानी है। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। इस कहानी को सुनकर आप बता दें कि आपको ये कहानी सुनोगे आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा। क्योंकि एक लड़की जिसे बिल्कुल अकल नहीं थी, बिल्कुल तमीज़ नहीं थी, उसके लिए वो कहती थी मैं ससुराल में जाऊंगी, अपने पति के 4 डंडे मारूंगी, सास को मारूंगी, ननद को मारूंगी, सबको सुधार दूंगी। उसको एक पति ने कैसे सुधारा, आज मैं उसी पर बात करूंगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक गांव के बाहर एक कुआं था। कुआं पे 3 लड़की पानी भरने के लिए आई थीं। जब वो पानी भरने के लिए आई थीं और उधर राजा के लड़का को प्यास लग रही थी, राजा का लड़का शर्म के मारे उन लड़कियों के पास नहीं जा रहा था। लड़की बड़ी थी तो वो झाड़ियों में बैठा था। एक लड़की कह रही है मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो अपने सास ससुर को बहुत ही प्रेम से रखूंगी, किसी बात को उनको दुख नहीं होने दूंगी। दूसरी लड़की कह रही थी मैं अपने पति से बहुत प्यार करूंगी, अपने पति को किसी बात की दिक्कत नहीं होने दूंगी। जो तीसरी लड़की थी वो कह रही थी मैं अपनी ससुराल में जाऊंगी, सास को भी मारूंगी, ननद को भी मारूंगी, ससुर को भी मारूंगी, अपने पति को तो ठिकाने लगा दूंगी, 4 डंडा सुबह 4 डंडा शाम को लगाऊंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात किसने सुन ली थी? राजा ने। अब राजा का लड़का था जो झाड़ियों में छिपा हुआ था, उसके पास घोड़ा था। उसने मन में विचार किया कि ये लड़की जाएगी जिससे इसका परिवार बहुत खुश हो जाएगा। दूसरी लड़की जब जाएगी अपने परिवार में, इसका पति बहुत खुश होगा। जो तीसरी लड़की जाएगी ये तो घर को बर्बाद कर देगी। अब राजा का लड़का था, उसने दिमाग लगाया। जैसी वो तीनों लड़की अपने अपने घर के लिए चली तो जिस लड़की ने कहा था हम अपने पति को मारूंगी, अपने माता पिता ससुर को मारूंगी, तो उसी के घर के पीछे पीछे चल दिया लड़की के। जिस घर में लड़की घुसी उसी घर में लड़का पहुंचा। कहा भाई इस घर में कौन है? तो लड़के का पिता आया, बोला मेरा घर है। कहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ। तभी पिता बोलो आप राजा, मैं आपकी लड़की से कैसे शादी कर दूंगा? तो राजा जो वो लड़का था बोला कोई बात नहीं, हैंड टू हैंड शादी होगी, हाइब्रिड शादी, तुरंत कोई दिक्कत नहीं। तुरंत शादी हो गई। अब भाई शादी हो गई, ना पंडित ने आए ना कुछ है, तुरंत शादी हो गई। चल दिए। दहेज में क्या मिला? दहेज तो बेचारा गरीब था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। तो उसने उसे बकरी का बच्चा दहेज में दिया, एक सूप दहेज में दे दिया। एक बकरी का बच्चा दहेज में दिया, एक सूप दे दिया, और एक मालूम है क्या दिया? जो चिवर चिवर एक चलनी होती, सूप और चलनी का संग होता है, चलनी को भी दिया। पहले क्या होता, कहा चलो बैठो भाई, डोली में उस बेटी को बैठा दिया, कहा चल रही है। अब वो बोला हम तो घोड़े से अपने जाएंगे। जब घोड़े से जाएंगे तो चलते चलते भाई जो चलनी थी वो बोल रही थी चदर पदर चदर पदर। कार से कहे कि ये क्या बोल रहा, कि ये दहेज में तुम्हें चलनी बनी, चलनी मिली, जाए बोल रही है, तोरो मरोरो फेंको चलनी को। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर और चले, फिर देखा वो सूप खड़र बड़र हुए। तो कार से बोला राजा का लड़का ये क्या हो रहा? कहिए वो सूप तुम्हें दहेज मिला था, वो ही बोल रहा है कि तोड़ो मरोड़ो फेंको खाई में, तोड़ो मरोड़ो फेंको खाई में। भाई सूप भी फेंक दिया। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, देखा बकरी पे चमे में आ करने लगा। कहिए क्या है, दहेज में बच्चा मिले, इसकी टांगे पिंजे छोड़ो, इसको भी फेंकू। अब वो भैया वो लड़की कह रही थी हम अपने पति को मारूंगे। बोला लो जितना दहेज का सामान था सबको इसने तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया, इसे कोई बात बर्दाश्त नहीं है।
ऐसा करो अगर मेरी चुड़िया बोल गई जे तो तेजे मुझे उठा के फेंक देगा। तभी वो बहू ने बेचारी ने चुड़िया अपनी साड़ी के पल्लू से दबा दी, जिससे वो बोली नहीं। भाई घर पे पहुंची तो वो जो 8 बजे उठती थी वो उठी नहीं। उठी भाई, उन्हें मारा चूल्हे में रात 2-4 मारे कि अगर कल तू सुबह 6 बजे तक मुझे खाना नहीं मिला तुझे बहुत मारूंगा। अपनी पति से कहा भाई सुबह वो उठ गई, खाना बनाने लगी। बोली भाई ये तो बहुत सख्त है, इसे चिरमिर से डर लगता है, बकरी के बच्चा से डर लगता है, सूप से भी डर लगता है, चलते भी डर लगता है, इसलिए इस घर में रहना है तो मसूरिया बंध के रहो। भाई कुछ समय बीता, क्योंकि उसकी अकल ठिकाने को आ गई। उस लड़की के पिता घर पे गए थोड़े दिन बाद लिवाने के लिए। कहा बेटिया, ओ बेटिया, अब भैया बेटिया देखा अरे इस घर में तो कोई चू नहीं करता है, पापा इतनी तेज बुला रहे हैं। कहा पापा धीरे बोलो, इस घर में जो दहेज दिया वो घर तक नहीं आने दिया, वो सब चुरमुर हो गया। तो भैया वो राजा के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा चाचा आ गए, कहीं आ गए। अब भैया वो गरीब थे, सब लोग देख रहे, अरे ये इनके चाचा हैं। भाई साहब अगर आपके पिता डीएम बन जाए, अधिकारी बन जाए आपका लड़का, तो वो अपने पिता अगर जाएंगे तो उन्हें पहचानता नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या होता है, इससे रोता उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा भैया अल्लाह आपने तो मेरी बेटी 15 दिन में ही ठीक कर दी, कि इससे ज़्यादा नकटे तो मेरी पत्नी है, इसकी माँ है, उसे भी सुधार दो ना। तभी उस बेटा ने, राजा ने कहा जाओ एक कुम्हार के यहाँ से एक घड़ा लेके आओ, मटका। अब वो लड़की के पिता गए, एक मटका लेके आए वहाँ से। जब वो मटका लेके आए तो मटका उसको राजा के लड़के ने उसको फोड़ डाला, क्योंकि वो कच्चा था, उसके कई टुकड़े हो गए। अब वो फिर से भेजा राजा के लड़के, जाओ इसको फिर से पकवा के लेके आओ, क्योंकि वो मिट्टी था, फिर से बना के फिर पकवा दिया। फिर उसे राजा के लड़का ने फिर तोड़ दिया कि ये क्या है, कि समझ लो कहने का मतलब ये है तुम्हारी जो बीवी है इस लड़की की माँ है, अब वो पक्की हो चुकी हैं, अब वो नहीं सुधरेंगी। ये लड़की अभी कच्ची थी इसलिए सुधर गई। श्रोताओं अपनी लड़की को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, होश हवास में उसे रखना चाहिए। देखिए वो कैसी बातें कर रही थी और राजा के लड़के ने उसे कैसे सुधार दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।